बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, मैं आज बात करने आया हूं कि न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम जो आई थी पाकिस्तान और दौरा शुरू होने से पहले ही दौरा ख़त्म हो गया। उस पर फिर जो हमारे पाकिस्तान में जो हमारे कुछ नाम नहाद बड़ी पार्टीज़ और उनके कुछ लोग और फिर हमारे कुछ मीडिया के लोग, जर्नलिस्ट, जो बड़े बड़े नाम, उन्होंने क्या मौक़िफ़ दिया, उसकी आज आपको कुछ तफसीलात बताएंगे। वो एक बड़ा मशहूर शेर है ना कि जी हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। तो इस कश्ती के मलाओं ने इस कश्ती को डुबोया है और इसमें कोई कसर नहीं छोड़ी अभी तक। और ये अभी भी चल रहा है कि अभी आप लोग बाज आ जाएं, लेकिन अभी भी जो हमारे मुल्क के कुछ लिबरल्स और कुछ मीडिया के लोग और कुछ सियासतदान जो हैं वो अभी भी कोई बार जो है खाली नहीं जाने देते, जो कि बैरूनी एक एजेंडा है पाकिस्तान को तबाह करने का। और पाकिस्तान के खिलाफ नित नए प्रोपेगेंडे जो आते हैं और जो पाकिस्तान के खिलाफ एक 5th जनरेशन वॉर जो पाकिस्तान के खिलाफ लॉन्च की गई है, और उसके साथ साथ जितना भी पाकिस्तान को और एब्सोल्युटली नॉट का जो सफर शुरू किया इमरान खान साहब ने, उसके जो आफ्टर इफेक्ट्स है, मैंने आपको पहले बताया था कि इसके आफ्टर इफेक्ट्स आएंगे और बहुत कुछ पाकिस्तान के खिलाफ किया जाएगा। तो वो आफ्टर इफेक्ट्स आना शुरू हो गए हैं। तो उसका जो साथ दे रहे हैं पाकिस्तान में जो लोग हैं उनकी आपको कुछ तफसील बता। और उसके साथ जो दूसरी खबर होगी हमारी वो ये है कि जी पाकिस्तान में जो PMDA का कानून एक गवर्नमेंट ला रही है, PTI की गवर्नमेंट, और कि जी जो चैनल्स मालिकान और जो चैनल हैं वो अगर झूठी खबर फैलाएंगे, जिनमें एंकर्स भी शामिल होंगे अगर, तो उनको जुर्माने किए जाएंगे। और उसके खिलाफ एक बड़ा एक धरना दिया गया पार्लियामेंट के सामने। और फिर मैं आज आपको एक तफसीली खबर बताऊंगा इसके बारे में। और फिर जो हमारे बड़े बड़े नाम हैं जिनमें बड़े, अब खैर आगे चल के बताएंगे आपको कि वो लोग अभी भी जो है फेक प्रोपेगेंडा और फेक न्यूज से कैसे जो है किसी भी बंदे का किरदार जो है उछाल दिया जाता है और बाद में उसी के ऊपर जो है माफी मांग ली जाती है। तो क्या वो माफी मांगने से जो आपने कीचड़ उस बंदे के ऊपर उछाला वो साफ हो गया? ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका एक नाम है, इतने बड़े आप जर्नलिस्ट हैं, आपको खबर देने से पहले उसकी तस्दीक करनी चाहिए। तो वो भी आपको आज बताएंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलते रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले मैं शुरू करता हूं कि जी न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम जो है उनका दौरा शेड्यूल हुआ। बहुत एक अच्छी खबर थी, वो पाकिस्तान आ भी गई टीम। उसके बाद अचानक से एक न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट की तरफ से एक फैसला है कि जी हमारी टीम को जो है सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं और उनको वापस बुला लिया गया और वो वापस चले गए। इस पर उनके जो चीफ एग्जीक्यूटिव न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड है उनका क्या मौकफ है? उन्होंने कहा जी पाकिस्तान को खतरे की तफसील नहीं बताएंगे और ना ही बताई गई और ना ही हम बताएंगे कि हम जी पाकिस्तान को अपने खतरे की, जो हमारी टीम थी उसको जो खतरा था वो उसकी तफसील नहीं बताएंगे। बस हमारे को सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू थे, उसको सिक्योरिटी रीजन थी जिसकी वजह से हमने ये दौरा कैंसिल कर दिया और अपनी टीम को जो है वापस बुला लिया। उसके ऊपर फिर पूरी दुनिया के जो प्लेयर्स हैं और जितने भी इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हैं, बड़े बड़े नाम है क्रिकेट दुनियाई क्रिकेट के, उन्होंने पाकिस्तान के हक में जो अपना वो दिया और पाकिस्तान के साथ जैसे खड़े हुए। एक बहुत काबिले फख्र बात है कि इतने बड़े बड़े खिलाड़ी और इतने बड़े बड़े लोग जो है पाकिस्तान के हक में खड़े हुए, लेकिन उस पाकिस्तान के खिलाफ जो खड़े हुए, जिनको पाकिस्तान ने इतनी इज्जत दी, इतनी बड़ी बड़ी जमातें बनी और पाकिस्तान में 30 से 40 साल वो लोग इक़्तिदार में रहे। मैं बात करूं मरियम नवाज शरीफ साहबा की, जिनका बयान इतना शर्मनाक था। उन्हें इस बयान देने से पहले सोचना चाहिए था। क्या वो पाकिस्तान अपनी सियासत को एक साइड पर रखकर, ये ऐसे मौके होते हैं जिसमें पाकिस्तान के हक में खड़ा होना चाहिए और पाकिस्तान के साथ खड़ा होना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि जी गवर्नमेंट किसकी है और मुझे किसके खिलाफ बयान देना और अपनी सियासत चमकानी है, बल्कि ऐसे मौके वो होते हैं जहां आपको पाकिस्तान के हक में और पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो है पेश करना चाहिए और पाकिस्तान के साथ एक पाकिस्तान का सिपाही बनकर खड़ा होना चाहिए, ना कि आप जो है ऐसे मौकों का फायदा उठाएं और बैरूनी एजेंडे के जो आलाकार बन जाएं। तो उन्होंने बयान दिया, उनके बयान में मैं एंड पर चलूंगा, लेकिन जो लोग पाकिस्तान के हक में खड़े हुए मैं उनकी आपको लिस्ट बताता चलूं। आप ट्विटर को अगर चेक करते तो ट्विटर उस दिन पूरा ट्विटर जो है वो पाकिस्तान ट्रेंड कर रहा था और पाकिस्तान विद पाकिस्तान और ऐसे बहुत सारे ट्रेंड चल रहे पाकिस्तान के हक में। सबसे पहले जो है हर्षल गिब्स जो है पाकिस्तान बहुत बड़े प्लेयर है दुनिया क्रिकेट के, उन्होंने कहा वेरी डिसअपॉइंटेड एंड नॉन प्रोफेशनल बिहेवियर फ्रॉम ब्लैक कैप्स ऑफिशियल एंड सिक्योरिटी मैनेजमेंट आल्सो हैस्टी डिसीजन बाय न्यूजीलैंड गवर्नमेंट फॉर अबेंडनिंग पाकिस्तान टूर ब्लैक डे फॉर क्रिकेट वर्ल्ड एंड क्रिकेट लवर्स
द रियल पीसीबी स्टे स्ट्रॉन्ग, कि उन्होंने कहा कि एक बहुत डिसअपॉइंटेड डिसीजन था ये न्यूजीलैंड गवर्नमेंट का, और ये जो उन्होंने किया है क्रिकेट के खिलाफ ये बहुत गलत इकदाम है न्यूजीलैंड का। एक सब कुछ डिसाइड हुआ दौरा उन्होंने कैंसिल करके अपनी न्यूजीलैंड की टीम को बुला लिया। उसके बाद रॉबी क्रिली, ये एक बहुत बड़े प्लेयर हैं, इन्होंने कहा कि आई लिव्ड इन पाकिस्तान फ्रॉम 2010 to 2014, I never lived anywhere safer, very disappointed to read about New Zealand cricket team pulling out of tour based on a vague government warning। फिर उसके बाद मिकी आर्थर का आया, सो सैड टू हियर ऑफ द कैंसिलेशन ऑफ द टूर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान इज अ कंट्री फुल ऑफ वंडरफुल क्रिकेट लविंग पीपल हु मेड माय 3 years द इनक्रेडिबल। ये मिकी आर्थर जो है पाकिस्तानी टीम के कोच भी रह चुके हैं। उसके बाद जॉन्टी रॉड्स, फिर क्रिस गेल, आई एम गोइंग टू पाकिस्तान, और क्रिस गेल तो खैर पाकिस्तान भी आ रहे हैं। उन्होंने कल ही जो अपने ट्विटर के ऊपर ऑफिशियल अकाउंट की ऑफिशियल वो अपने डिसीजन बताया कि जी मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ, और सिर्फ पाकिस्तान के साथ खड़े होने के लिए, और पाकिस्तान की आप उसे कह लें कि एक फ्रेंडली गेस्टर के लिए उन्होंने बताया कि जी मैं पाकिस्तान के साथ खड़ा हूं। उसके बाद न्यूजीलैंड कैप्टन कह रहे हैं, ये उनका जिस दिन टीम यहां से रवाना हुई है उन्होंने उस दिन अपना एक बयान जारी किया जिसमें वो कह रहे हैं देयर इज नो सिक्योरिटी इशू इन पाकिस्तान, वी आर एंजॉयिंग आवर टूर। ये कुछ देर पहले का उनका बयान है जिससे जब उनका विजिट कैंसिल हुआ और उसके बाद जो है वापस चले गए। तो ये सिर्फ एक पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है। मैं एंड में चल के आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान के खिलाफ क्यों किया गया है और इसकी मेन रीजन क्या बनी और कौन कौन से मुल्क जो है इसमें शामिल थे, वो मैं एंड में चल के बताऊंगा। लेकिन मैं सबसे जो पहले आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान के कुछ लोग और कुछ मीडिया के लोग और कुछ सियासतदान जो हैं वो कैसा एक किरदार अदा कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के साथ क्या करना चाह रहे हैं। मरियम नवाज साहब कहती है मैं सब पासपोर्ट को इज्जत करवाऊंगी। ये इमरान खान साहब का एक बयान था जिसको उन्होंने कोट करके कहा और नीचे उन्होंने उसका क्लिप लगाया जो कि न्यूज चैनल का था कि जी न्यूजीलैंड टीम जो है वापस जा रही है, उनका दौरा कैंसिल हो गया। उसके बाद जो है सना बुच्चा, वो कहते हैं कि जब आएगा कप्तान वीरान हो जाएंगे पिंडी के मैदान, बनेगा नया पाकिस्तान। ये सना बुच्चा भी बड़ी एक नाम नेहाद जर्नलिस्ट हैं। मैं इसके ज्यादा किसी की जातियात पे नहीं जाऊंगा, लेकिन ऐसे लोगों को सोचना चाहिए कि जिस मुल्क ने आपको इतनी इज्जत से नवाजा और इतनी फॉलोअरशिप दी, आप उसके खिलाफ ही जो है खड़े हो गए हैं। सिर्फ एक अपना जाती एजेंडा उसको लेकर जो है आप अपने मुल्क का जो है खिलाफ खड़े हो जाते हैं और जो बैरूनी एजेंडा है उनका हाथ बन जाते हैं, उन लोगों के हाथ वो पैरोकार बन जाते हैं। आप लोग समझ से बाहर ऐसे लोगों की क्या सोच है और क्या ऐसे ये मुल्क को लेके चलेंगे। और मरियम नवाज शरीफ साहब को तो खैर ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था। ऐसे मौके पर तो इनको बयान याद आ जाते हैं, लेकिन जब हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी जो कि कश्मीर के एक अजीम लीडर थे जिनकी वफात हुई, उनके ऊपर जो है मरियम नवाज शरीफ साहब ने एक ताज़ियती ट्वीट भी नहीं किया, लेकिन ऐसे मौके पर इन्हें फौरन जो है ट्वीट करना याद आ जाता है और जो इंडिया और बाकी बैरूनी मुल्कों का जो प्रोपेगेंडा है पाकिस्तान के खिलाफ उनका ये आलाकार बन जाते हैं। फिर डैरन समी ने एक बड़ा अच्छा ट्वीट किया, उन्होंने कहा जी सो डिसअपॉइंटेड राइट नाउ, पाकिस्तान इज वन ऑफ द सेफेस्ट प्लेस आई हैव प्लेड क्रिकेट। इस तरह बहुत सारे लोगों ने और बहुत सारे दुनिया क्रिकेट के बड़े बड़े प्लेयर्स ने जो है पाकिस्तान के साथ खड़े हुए और उन्होंने पाकिस्तान के हक में जो है बयान दिया। अब मैं आपको इस खबर को बताता चलूं कि पाकिस्तान के साथ ऐसा हुआ क्या। पाकिस्तान ने जो है JF-17 थंडर जो पाकिस्तान का इख्तियार है, जो कि बड़ा एक मायनाज पाकिस्तान की एक आप कह लें कि इजाद है और पाकिस्तान और चीन ने मिलकर एक JF-17 थंडर बनाया। तो वो पाकिस्तान ने अभी लेटेस्ट जो है 2 से 3-4 दिन पहले जो है एक मुआहिदा साइन हुआ र्जेंटाइन के साथ, जिसमें हम उनको $660 मिलियन के जो है 12 JF-17 थंडर तैयारे जो है उनको फरोख्त करने जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो है बरतानिया ने ICB इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड के ऊपर प्रेशर डाला और न्यूजीलैंड ने जो है अपना दौरा कैंसिल किया, क्योंकि बरतानिया ने हमको वार्निंग दी थी कि आप JF-17 की जो थंडर की डील है जो कि अर्जेंटाइन के साथ आप करने जा रहे हैं या आप तैयारे उनको फरोख्त मत करें। लेकिन पाकिस्तान जैसे पूरी दुनिया जो है, बरतानिया ने पूरी दुनिया को असला सप्लाई करता है, अमेरिका पूरी दुनिया को असला सप्लाई करता है, बरतानिया इसराइल को असला सप्लाई करता है, अमेरिका इसराइल को असला सप्लाई करता है, और इसराइल जो फलस्तीन के ऊपर काबिज हुआ है, इसराइल क्या कर रहा है पूरी दुनिया में, खास तौर पर इसराइल जो शाम में फलस्तीनियों के साथ कर रहा है, वो क्या है, वो अगर खुद अपना असला दूसरे मुल्क को सप्लाई करे और वो पूरी दुनिया में जो मर्जी करता रहे, सिर्फ एक पाकिस्तान जो है वो जो है किसी को असला सप्लाई ना करे, क्योंकि अर्जेंटाइन जो है वो उसका एक बरतानिया के साथ एक समझ लें पुराना दुश्मन है। बरतानिया का इनकी बहुत पुरानी दुश्मनी है, जो एक जजीरे के ऊपर इनकी एक फाइट भी हो चुकी है, एक बड़ी जंग भी हो चुकी है बरतानिया और अर्जेंटाइन की। तो इनका एक पुराना, जैसे आप कह लें पाकिस्तान और भारत का एक पुराना एक चलता आ रहा है दुश्मनी का एक सिस्टम चलता आ रहा है, तो इसी तरह अर्जेंटाइन का और बरतानिया की भी जो है शुरू से एक लड़ाई है जो चलती आ रही है।
और वो मुख्तलिफ उसमें एक दूसरे को जो है आगे पीछे और काटने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए जो है बरतानिया ने पाकिस्तान को मना किया था कि जी आप JF-17 थंडर जो है वो अर्जनटाइन को मत दें, लेकिन पाकिस्तान ने बिल्कुल नहीं सुनी, जैसे कि बरतानिया पाकिस्तान की नहीं सुनता और बिला वजह जो पाकिस्तान को रेड लिस्ट में रखा हुआ था, इवन के इंडिया को भी खोल दिया, इंडिया की फ्लाइट्स और सब कुछ नॉर्मल सिचुएशन में जा रहा था बरतानिया, लेकिन पाकिस्तान को जो है एक बिला वजह जो है रेड लिस्ट में रखा हुआ है। तो पाकिस्तान भी जो है अपने इमेज को और अपने जो है अपने लिए जो अच्छा है वो करेंगे हम लोग। बाकी जो चालें हैं वो तो अमेरिका और बरतानिया और इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ चलनी है, जिसकी सबसे पहली जो आपने सबूत है वो देख लिया, और न्यूजीलैंड की टीम के ऊपर बरतानिया ने प्रेशर डाला और वो जो है वापस चले गई टीम। तो ये इसकी मेन रीजन थी इस दौरे के कैंसिल होने की। लेकिन इसमें सबसे जो अफसोस का मकाम है वो ये है कि पाकिस्तान के जो अपने लोग हैं और कुछ हमारे सियासतदान हैं जिन्होंने इतना अरसा पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान में सियासत की है और इतनी बड़ी बड़ी जमातें हैं। एक पाकिस्तान में एक वक्त था जब ये रूल कर रहे थे हुक्मरान खानदान, और क्या क्या कुछ इन लोगों ने जो है पाकिस्तान से नहीं लिया और पाकिस्तान से नहीं हासिल किया। और अब जो आके है इमरान खान साहब की हुकूमत को सिर्फ एक भूख से इमरान है जिसमें ये पाकिस्तान को भी लपेट देते हैं, और पाकिस्तान ये नहीं सोचते कि पाकिस्तान के लिए बात कितनी गलत साबित होगी और पूरी जो दुनिया और आलमी मीडिया इसको कैसे कोट करेगा। बस उठकर जो इमरान खान साहब के बुग़्ज़ में उठकर जो है ट्वीट दाग देना है, ये सोचे समझे बगैर कि इसका इम्पैक्ट क्या आएगा और पूरी दुनिया इसको कैसे देखेगी। अब मैं लास्ट में चलता चलता आखिरी जो स्टोरी है वो PMDA का कानून जो है गवर्नमेंट जो ला रही है कि जी जो भी सहाफ़ी और जो भी चैनल जो है फेक न्यूज़ कोट करेगा तो उस पर उसको करोड़ों रुपए जुर्माना होगा। अब मैं उसकी रीज़न बताता हूँ कि सहाफ़ी हजरात जो इतना पीट रहे थे वो क्यों थे। कल जो है एक तस्वीर वायरल होती है जिसमें शहरयार अफरीदी साहब जो है उन्हें दिखाया जा रहा है कि वो अमेरिकन एयरपोर्ट के ऊपर खड़े हुए हैं। एयरपोर्ट की सिक्योरिटी फोर्स होती है वो जो है उनकी तलाशी ले रही है और उन्हें दिखा रहे हैं कि जी वो उनका वो ट्राउजर खींच के उनकी तलाशी ली जा रही है, यानी उनके साथ एक बुरा रवैया जो है इख्तियार किया जा रहा है। लेकिन वो जो ओरिजिनल तस्वीर थी वो ये आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रही है, और जो शहरयार अफरीदी साहब की जो फेस है उसको कट करके फोटोशॉप करके लगाया गया है और उस पर सलीम सहाफ़ी साहब का ट्वीट आ गया फौरन बगैर किसी तस्दीक किए। और इतने बड़े सहाफ़ी हैं, कितने बड़े चैनल जियो चैनल से वाबस्ता है, कितना बड़ा सहाफ़त का कैरियर है उनका, और बड़े बड़े लोगों के इंटरव्यूज़ करते हैं, बड़ा एक अपने आप को बड़ा एक महान तज्जियाकार कहते हैं, और हम लोग इनको सुनते रहे हैं बहुत अरसे तक जो है। तो इन्होंने बगैर तस्दीक किए उठाया और उसके ऊपर ट्वीट दाग दिया जी के शुक्र है अमेरिका और उन्होंने शुक्र है अमेरिका और उन्होंने सिर्फ जामिया तलाशी पर इक्तफा किया और उनकी बैग से 10 किलो हेरोइन बरामद नहीं की। शहरयार अफरीदी साहब ने राना सनाउल्लाह को जो पकड़ा था और उनसे वो 10 किलो हेरोइन जो है उनके गाड़ी से बरामद की गई। पर खैर उसके इस पे बात नहीं करेंगे, लेकिन जो उन्होंने बगैर तस्दीक किए जो ट्वीट दाग दिया और बाद में जो है उन्होंने अपना एक आपकी स्क्रीन के ऊपर भी चल रहा है डॉन न्यूज़ की जो खबर थी, और बाद में उन्होंने सारा मुद्दा जो है डॉन न्यूज़ पर डाल दिया और कहा जी कि ये देखें ये चैनल की फैलाए हुई खबर थी, मैं इस पर माजरत करता हूँ। बेसिकली बात करने का मकसद ये है कि इतना बड़ा सहाफ़ी और एक मिनिस्टर के ऊपर उठकर बगैर तस्दीक किए हुए इल्ज़ाम दाग देना और उसके 18 घंटे बाद माफ़ी कर लेना, माफ़ी मांग लेना, ये कोई तरीका तो नहीं है। किसी भी इंसान के ऊपर आप उठ के कीचड़ उछाल दें, उसकी साख्त पर आप कीचड़ उछाल दें और बाद में उठ के माफ़ी मांग लें, ये कौन सा तरीका है आपको? तो इसी वजह से जो है हुकूमत एक कानून पास करने जा रही है ताकि जो ऐसी फेक खबरें और बगैर तस्दीक किए हुए खबरें एक पूरे पाकिस्तान में जो हैजान बर्पा करती हैं उसको रोका जा सके। तो ये आज की हमारी कुछ स्टोरीज थी। इंशाल्लाह नई खबरों के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक अपना और गिरदनवा के लोगों सबका ख्याल रखिएगा और चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।